हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली समझ रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि करंट सिचुएशन में क्या फील हो रहा है, मुझे क्या अभी इस रीडिंग में क्या फील हो रहा है बताने की कोशिश। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस होती है। जब भी वीडियो आपके सामने आती है उस वक्त के लिए, उस पल के लिए आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। जो रेजोनेट होता है ना, वो पॉजिटिव फील होता है, वही लेने का। और बाकी सारी चीज़ें अपने आप पे जोड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं करने का। और स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी, वो सबसे बड़ी मेरा इंटेंशन है। क्योंकि मेरी रीडिंग करने के पीछे इंटेंशन ये हीलिंग हो, इनडायरेक्टली सही, और मैनिफेस्टेशंस हो। और हाँ, जो वीडियो जिस पे डाला था अचानक से उसमें प्रॉब्लम टेक्निकल आ गया। आई एम सो सॉरी, और इसलिए मैं फटाफट से शूट करके डाल रही हूँ। तो फटाफट से मतलब इसलिए मैं वापस शूट करके डाल रही हूँ। तो बाकी के रिचुअल्स कंप्लीटेड कि जो ये करना है। और स्टार्ट द रीडिंग। फोकस ऑन योर पर्सन कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान कैसे है। अकड़ू अकड़ू, जिद्दी, घमंडी, बाप रे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। द सन, किंग ऑफ सोर्ड्स, दो है कार्ड्स। ओहो, पॉजिटिव पर रखते हैं। द सन, नाइट ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड। सोर्ड दिमाग वाले बहुत है, मतलब दिमाग से ज़्यादा ऑपरेट होते हैं, दिल से कम। एक भी कप्स निकला नहीं अभी तक। टेम्परेंस, क्या बात है। पेज ऑफ कप्स, सो निकल गया पेज ऑफ कप्स। Queen of Wands, great. Five of Cups. कप्स तो आ गए। तो Nine of Pentacles. वाओ। तो यहाँ पे अगर साइंस की बात करूँ मैं, तो कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सोर्ड्स की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और वैंड्स की एनर्जी है एरीज, लिब्रा, नहीं सॉरी, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, राइट। और बस एरीज, कप्स, कॉइन्स नहीं ना, हाँ कॉइन्स तो है ना, कॉइन्स है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो साइंस सभी है, लेकिन जो प्रोमिनेंट साइंस है ना वो है फायर, बहुत ज़्यादा दिख रही है। इवन एयर एलिमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। एरीज साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देन है सजिटेरियस, लियो। मतलब एक्चुअली पर्सनालिटी ना काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब भले वो फीमेल भी है ना, मेल हो फीमेल हो, पर्सनालिटी काफ़ी ना ज़्यादा खुद में रहने वाली में है। कुछ हद तक वो सेल्फिश है और बहुत हद तक प्रैक्टिकल है। बहुत हद तक बहुत चीज़ों को सोच समझ के करना उनका, मतलब उनकी जैसे ना आदत है। बहुत प्रैक्टिकल है। अकड़ू, ज़िद्दी, घमंडी वो फील होता है कुछ हद तक में है भी। और कुछ हद तक मुझे ऐसा ना फील हो रहा है कि इन्होंने जो भी किया है अभी तक लाइफ में अचीव, वो अपने दम पे किया है। इसके लिए ना एक अजीब सा एक गुरु नहीं बोल सकते कि, लेकिन मैंने इतना मेहनत से ऊपर आया हूँ या आई हूँ, तो इसके लिए उनकी जो एक सोच है ना बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस या पैसे का या कोई भी सोच है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइक पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा कंजूस नहीं है, दिलदार है, बट फिर भी पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा सोच समझते हैं। इन्होंने ना मतलब ऐसे नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना अपन धूप में
बाल सुखा क्या बोलते हैं उसको, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, वो वाली एनर्जी नहीं है। ये इनके एक्सपीरियंसेस हैं, या पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस हो या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, रिश्तों में हो, सिचुएशंस में हो, कि शायद उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का सामना किया है पहले, या कुछ ऐसा लॉस हुआ है उसके बाद। ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ रिलेशन में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इनका इमोशनल लॉस की वजह से इनका जो बिहेवियर है ना बहुत ज़्यादा रूड बन गया है। लाइक ना कोल्ड बिहेवियर बोलते ना, कि ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये मानो कि ये आपके पास आए थे और जब भी आपके साथ मिले थे बहुत कनेक्टेड हुए थे और बहुत खुश थे, बहुत ना एक एनर्जी, बहुत वाइब अच्छी थी, बहुत अच्छे से बात किए थे, बहुत लाइवली थे, बहुत उतावले रहते थे और मिलने के लिए, बात करने के लिए सब कुछ था। बट जैसे कि थोड़े वक्त के बाद में जैसे बदल गए, ये वाली एनर्जी उनकी थी और इन्होंने शायद अपनी फैमिलीज़ को या अपनी जो करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी है। लाइक ना अपनी जो करियर है, अपनी सोच है, एक फैमिली का रिस्पेक्ट है, कल्चर का है, उसको ज़्यादा रिलीजन वगैरह जो भी कास्ट इश्यूज़ है अगर आपके बीच में, मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों में रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। और मतलब ऐसा डिफरेंस कि जो मतलब इतना इजी नहीं है ना, पेरेंट्स वगैरह का जो इशू है ना इतना इजी नहीं है, मतलब उनके लिए तो कम से कम नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत से बहुत कुछ मतलब ना बहुत ग्रो अप करने में वगैरह बहुत कुछ मेहनत की हो, या कुछ भी हो, या समाज में बहुत इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, फाइनेंशियल स्टेटस उनका बहुत अच्छा हो, समाज एक रीज़न की वजह से उनको डिसीजन लेना मतलब बहुत बड़ा कदम है। ये वाली एनर्जीज फील हो रही है मुझे काफ़ी हद तक। ऐसा ना रिलीजन का डिफरेंस, ऐसा ना कि रिलीजन का डिफरेंस बोले तो बहुत आज की तारीख में भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसके लिए मतलब इन्होंने सेपरेशन में रखा है, कुछ लोगों ने मतलब लिटरली कट आउट किया, तो कुछ लोग अभी भी अपने डिसीजन पे कायम नहीं है। इनकी एनर्जीज ऐसी है ना कि ये डिसीजन तो ले लेते ना, आपके साथ प्यार में तो पड़ गए, लेकिन मतलब एकदम जल्दी हो गया। लाइक सोच कि उनको ऐसा लगा कि नहीं ये इंसान बहुत अच्छा लग रहा है और प्रपोज करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसके बाद है ना जब उनको रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी वगैरह जब समझ में आती है ना, तो फिर बैकआउट होने की एनर्जी। लेकिन बैकआउट होने के बावजूद भी इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि फिर खुद ही दुखी हो जाए। अभी लेटेस्ट कंडीशन में तो फील हो रहा है कि डेफिनेटली ब्लैक की एनर्जी है, लेकिन अपने आप को प्रैक्टिकल रखने का बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतने भी इमोशंस हावी नहीं है। बट उनको खुद को पता नहीं है कि वो एक सोल कनेक्शन से डील कर रहे हैं, और इसीलिए उनको जो तकलीफ़ हो रही है ना वो बहुत ज़्यादा है। और लेकिन मुझे ऐसा ना, जबकि मून का कार्ड आया नहीं है, लेकिन मून का कार्ड मुझे फील हो रहा है कि ये नहीं दिखा रहे कि अपने अंदर कितने दुख है, या वो मतलब अपने आप से ही भाग रहे, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। इन्होंने आपसे दूर रहने का डिसीजन उनका ही था, सब कुछ है, प्रैक्टिकल लेवल पे है, लेकिन समाव उनको वही डिसीजन अभी खुद फील नहीं हो रहा है, मतलब उसको खुद को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, कि अपनी ही सोच अपनी ही चलाना, कि जैसे अब अगर प्रॉब्लम्स भी हैं तो भी मेरे। इनकी समाज में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। हो सकता है कि कुछ हद तक वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट सर्विस या कुछ भी ऐसा रिलेशन में हो, पॉसिबल है। इनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे एकदम भारी वाली है, एक ना पर्सनालिटी लोग देखेंगे ना तो एकदम ऐसा लगेगा कि एकदम मैच्योर पर्सन, लाइक ना मेल हो या फीमेल हो, कि एक जो इंसान है ना एक्सपीरियंस और मैच्योर होता है ना, कि जिसने दुनिया देखी हो भले छोटी सी उम्र में, एक सोच में, काम में वो रिफ्लेक्ट होता है ना, वो एनर्जी है। ये अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि अभी जिस तरह से दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी मेहनत से काफ़ी कम टाइम में एक पोजीशन हासिल की है अपने करियर में, अपने जॉब में, क्योंकि मेहनत ही बहुत दिख रहा है। इनकी थॉट प्रोसेस हमेशा क्लियर रहती है,
कि जैसे आप है, इमोशंस हैं आपकी इतनी स्ट्रांग है कि अगर सामने दिखता भी है कि इंसान सामने से कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हो, आप वेट करते हो, आप परेशान हो जाते हो। तो इनका ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे सोचते हैं। अपने दुखों को भी, अपने आंसुओं को कंट्रोल करना इनको बहुत अच्छे से आता है। माना कि उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है और डिसीजन अब रॉन्ग था, रहा नहीं जाता, बट अपने आप पे उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। इनकी बोले ना फिजिक बहुत अच्छी होगी, लाइक बिल्डअप, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है ना कोई इंसान, वो फील मुझे बहुत ज़्यादा होता है। लाइक पर्सनालिटी में ही एक रुबाबदार बोलते ना, वैसे एकदम इम्प्रेसिव पर्सनालिटी दिख रही है मुझे। बहुत थॉट प्रोसेस क्लियर, बहुत रूड, किसी को ऐसा लगता है कि ये बहुत रूड है, बहुत ज़्यादा या कट थ्रोट डिसीजन लेने वाले कि हाँ या ना में जवाब करने वाले, लेकिन ये बहुत सोच समझ के डिसीजन होते हैं, बहुत सोच समझ के, और जो भी है क्लियर रखते हैं। से ज़्यादा घुमा फिरा कर बात करना इन्हें आता नहीं है, बट इनका बिहेवियर ऐसा ना काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होता है, सब कुछ है, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी मूवमेंट्स है ना हमेशा अचानक से होता है। ऑल ऑफ अ सडन आपने बोला था कि चलो भाई इंसान भूल गया, ये हो गया, वो हो गया, बट ऑल ऑफ अ सडन ये इंसान ऐसे बिहेव करता है ना जैसे कि जैसे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। वो वाली एनर्जी कभी कभी फील हो रही है कि ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड बिहेव करना उनका एक नेचर है कि अचानक से कुछ भी मतलब पहले अचानक से डेट प्लान करे वगैरह, वो सब चीज़ें भी पहले की होंगी मैंने, वो फील हो रहा है। इनको इनके पास पेट हो सकते हैं, एनिमल्स अच्छे लगते होंगे इनको, और काफ़ी सारी चीज़ें लाइक कि यस काफ़ी हद तक ना अपने बारे में बहुत सोचते हैं। अपने लोग, अपने और अपने आसपास के लोग, इनके बारे में ज़्यादा सोचना उनको पसंद है। ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंट है, और डेफिनेटली अगर आप इनके बारे में सोच रहे हो तो ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। माना कि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, बट जिनके साथ रेजोनेट हो रही है और जिनके कनेक्शंस है, उनकी दिख रहा है कि वो आपका कनेक्शन ही एक सोल लेवल का है, डिवाइन काउंटर पार्ट जैसा फीलिंग है। बहुत पेशेंट है इंसान, और बहुत यस पेशेंट बहुत है, मतलब कि अपने आप पर कंट्रोल बहुत है। और अभी इनका बिहेवियर है ना, अगर बहुत चिड़चिड़े है, गुस्सा है, कटरोट बातें करते हैं, दुखी लग रहे हैं, सब कुछ है ना, या फिर ये सब चीज़ें नहीं दिखा रहे, तो मुझे ऐसा लगता है ना ये कमिंग टाइम में इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, और तभी इनको बहुत मतलब चीज़ों का एहसास होगा। क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो हमें बदलने के लिए होते हैं, बनाने के लिए होते हैं। इन एक्सपीरियंसेस के ऊपर हम लोग हर चीज़ का जजमेंट नहीं कर सकते। हर टाइम हमारे एक्सपीरियंस होते हैं हमें बेहतर बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई पास्ट रिलेशनशिप आपका अगर बेकार था तो नेक्स्ट रिलेशन 100% बेकार होगा, ऐसा नहीं होता। माना कि वो बेकार होना ये आपकी एक कार्मिक साइकिल का बात हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हर टाइम ऐसा हो ऐसा ज़रूर नहीं है। इसीलिए तो हीलिंग प्रोसेसेस वगैरह का मतलब क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आपके ज़ख्म जो भी है वो भरे नहीं है, कि जो एक्सपीरियंस है ना, आपने अगर पास्ट में जो गलती की है या गलती सही है उसमें अगर आपने कुछ सीखा नहीं है, उसका जो बोलते हैं उसकी अगर सीख नहीं ली है ना, और उसमें अपने आप को चेंज नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस सेपरेशन को सीरियसली लेके अगर आपने अपने आप को मजबूत नहीं किया, स्ट्रॉन्ग नहीं किए, स्पिरिचुअल नहीं हुए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिए, तो फिर आपको इस चीज़ का मतलब रिपीटेशन फील होगा आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में, आपके जॉब में, आपके करियर में। आपको फील होगा कि मैं कहीं पे भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ या मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, फिर वो लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो, तो वो सिचुएशन जैसे ना ड्रैग होती रहती है, खींचती जाती है, लेकिन हमें कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलते। तो हीलिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पहले कुछ हुआ है, दुख है, जो भी है, सुख है, हर चीज़ की एक इसेंस लेने का है। अगर सुख है तो उसकी अच्छी मेमोरीज अपने पास रखनी है, और दुख है तो उसकी जो सीख है वो अपने पास रखें और आगे बढ़ना है। ये इट्स लाइक एक्सपीरियंस का एक बैग अपने को क्रिएट करना है, ना कि बैगेज, या ना बोलते ना बोझा नहीं क्रिएट करना है। तो वो आपको समझना होगा। तो इनके साथ ऐसा है ना कि इन्होंने
अपने आप को जो पर्सनालिटी है या अपने आप को जैसे छुपा के रखा है, जो दिखा रहे हैं सब कुछ है जैसे प्रैक्टिकल, जैसे डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है नो, ये एनर्जी जब तक बैलेंस नहीं होती तब तक उनके भी लाइफ में अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में भी सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बदलेगा, बदलते जाएगा अगर ये बदलेंगे तो। और ये रिलेशंस और ये जो सेपरेशन है इसी के लिए होता है, ताकि आप बदल सके, वो बदल सके, समझ सके ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वो है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि इनको सजना संवरना बहुत पसंद है, भले वो मेल भी होंगे तब मतलब बोलते हैं ना एकदम डिसेंट रहना, एक्सेसरीज़ वगैरह अपने ऊपर खर्चा करना बहुत पसंद है। शायद जिम जाने का या मतलब एक्सरसाइज करो, अपनी हेल्थ मेंटेन करो, ये उनको बहुत कंसर्न रहता है कि भाई कैसे रहे, अपने ऊपर ग्रूमिंग करना उनको शौक़ है, मतलब अपने ऊपर ध्यान रखना बहुत पसंद है। और ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बहुत ध्यान देते हैं कि अपना पैसा होना चाहिए, अपनी पोजीशन होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ये सोच पे बहुत ज़्यादा। इवन आपको भी हमेशा वो पुश करते हैं लाइक अपने बारे में सोचो, करियर के बारे में सोचो, आप पैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं वो बारे में सोचो, वो वाली चीज़ है। ये मतलब पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। मतलब लोग मतलब ऐसा ना 4-5 लोग अगर खड़े हैं आसपास, मतलब वो मेल और फीमेल हो, लेकिन इनकी पर्सनालिटी ऐसे ना, इट्स नॉट अबाउट जस्ट ब्यूटी जो लोगों को फील होती है, बट एक ऐसी पर्सनालिटी है जो लोग मतलब 4 लोगों में डिस्टिंग करे या स्टैंड आउट करे, अच्छी इतनी पर्सनालिटी है। थोड़ी शाइन है, एक ऑरा है उनके इस पर्सनालिटी में, है ना। आप एवे ही किसी के प्यार में नहीं पड़ोगे ना तो इनका मतलब एक जो ऑरा है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब इनको तोड़ना बहुत मतलब अपने बस की बात नहीं है, इनको यूनिवर्स ही तोड़ सकते, इतना वो एकदम गुरूर घमंडी वगैरह सब फील होता है। कुछ हद तक वो घमंड खोखला भी है डेफिनेटली, कि जैसे दिखाने का होता है ना कि अगर हम लोग दिखाएं नहीं कि हम लोग मजबूत है तो दुनिया फ़ायदा उठा सकती है, ऐसी वाली उनको फीलिंग होती है। तो कुछ हद तक वो अपने आप को ना शील्ड करके रखना, अपने आप को कवर अप करके रखना पसंद करते हैं। तो ये थी उनकी पर्सनालिटी, और आई होप कि ऐसी है क्या, आप ज़रूर बताएं कि अगर ये कार्ड्स कह रहे तो क्या ऐसी पर्सनालिटी है उनकी। तो लेट्स सी कि क्या ऐसा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर यही पर्सनालिटी है और ऐसा ही सब कुछ इनकी क्वालिटीज़ है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। और यस, बहुत तकलीफ़ों के बाद ही सही, लेकिन आप लोग का एक दूसरे से मिलन होगा। लेकिन ये एक्चुअली सवाल का जवाब नहीं था, बट समाव एक है ना कि आप लोगों में आप लोगों को बदलना ही इस यूनिवर्स का एक मकसद था। लेकिन वो बदलाव ना आप जब देखेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप खुद को जब पीछे मुड़ के देखेंगे जब एक अरसे के बाद, तो आप खुद फील करेंगे कि ये ज़रूरी था। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।